आज करते हैं ऊतक। टॉपिक लेते हैं ऊतक। और देखो ऊतक जो है वो अपने दो है ना, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो अपन सबसे पहले लेते हैं पादप ऊतक। बढ़िया शॉर्ट में ब्रीफ में एकदम इसको करेंगे ताकि ज़्यादा प्रेशर ना रहे। पादप ऊतक इसके क्या है कि दो दो टाइप है ना, दो टाइप में बांट रखा है इसको। एक तो होता है आपका विभज्य ऊतक, विभज्य ठीक है, और एक होता है आपका स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, अब स्थायी का मतलब यही है कि ये तो विभाजित हो जाएंगे, इनमें विभाजन नहीं होगा। भाई इसमें विभाजन होगा ही नहीं, है ना। इसमें क्या नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। ये तो स्थायी रहेगा, फिक्स रहेगा ना। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया था, हाँ ये इसमें देखो स्थायी है, ये तो स्थायी रहेगा यानी कि फिक्स रहेगा, ठीक है, नो चेंज। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, विभाजन, है ना, विभाजन, विभाजन होता रहेगा। जैसे कि मान लो कि आपका जैसे कि अब लंबाई बढ़ती है, अपनी अपनी लंबाई बढ़ती है तो कोशिका में विभाजन होता है। कोशिका में विभाजन होता है, कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो अब विभाजन होगा तो उत्तकों में विभाजन होगा। भाई उत्तकों में क्या होगा, विभाजन होगा। कोशिका में विभाजन होगा तभी तो उत्तकों में विभाजन होगा, इसलिए क्या है, ये विभाज्य उत्तक है। इनमें क्या होगा, विभाजन नहीं होगा। ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं। काम कैसा, कुछ आदान प्रदान का ऐसा कुछ काम करते हैं ये, या उनको सहारा देते हैं, या फिर ऐसा कुछ काम होता है इनका ना। लेकिन विभाजन होता है इनमें, विभाजन की क्षमता इनमें होती है, विभाज्योतक में। अच्छा अब कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक तो होता है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, ठीक है। एक होता है आपका अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, है ना। और एक क्या होता है आपका पार्श्विक, पार्श्विक। देखो ये तो शब्द सही, हिंदी में क्या है कि एक चीज़ होती है, कई चीज़ें आपको इंग्लिश में याद रखनी है लेकिन कई चीज़ें हिंदी में। तो इसका क्या है कि हिंदी से मतलब क्लियर हो रहा है कि शीर्षस्थ, शीर्षस्थ का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, शीर्ष, है ना, शीर्ष यानी कि शीर्ष तक पहुंचाएंगे आप, तो ये समझ लो शीर्ष, शीर्ष पे स्थित है जो शीर्षस्थ। तो यानी कि ये क्या करेंगे, लंबाई, ये क्या करेंगे, लंबाई में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, जो पेड़ होगा या पादप होगा उसकी लंबाई में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अच्छा अब मुख्यतः किसमें वृद्धि करेंगे, भाई देखो आप जैसे कि जड़ है, जड़ बढ़ती है, जब पौधा बढ़ता है तो जड़ भी बढ़ती है, ठीक है। और तना, तना भी बढ़ेगा तभी आपको, भाई जड़ में और तने में वृद्धि हो जाएगी तो पूरे पादप में वृद्धि हो जाएगी, पूरे पादप में ही क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आपको या तो पादप कह दे, पादप की वृद्धि, या फिर क्या कहते हैं कि जड़ और तने में किसमें किसके कारण वृद्धि होगी, ये शीर्षस्थ उत्तक के कारण, शीर्षस्थ उत्तक के कारण। तो जड़, जड़ बढ़ रही है और तना बढ़ रहा है तो आपका पादप भी बढ़ रहा है। अंतर्वेशी में क्या होता है, इसमें आता है पत्ती, इसमें क्या आता है, पत्तियों की वृद्धि होती है, पत्तियों की वृद्धि होती है इसमें ना। पत्तियों को पर्व भी कह देते हैं, पर्व, है ना साइंटिफिक नेम में। और तने को क्या कहते हैं, स्तंभ भी कह देते हैं, स्तंभ। कहीं स्तंभ आ जाए कन्फ्यूज हो जाओ कि स्तंभ क्या है रवि। इसका काम क्या है अंतर्वेशी का, पत्तियों में, पत्तियों में क्या करना, वृद्धि करना। भाई पत्तियों की लंबाई में क्या करना, वृद्धि करना। पार्श्विक, अब देखो पार्श्विक का मतलब होता है, पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। मैं ऐसे कह दूं कि मेरे चारों ओर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, चारों ओर का, तो क्या हो, इसका मतलब क्या होगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये मोटाई का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये मोटाई का, है ना। किस किस की मोटाई का, जड़ व तने की, या स्तंभ कह दो, जड़ स्तंभ की मोटाई का काम करते हैं। यानी कि मोटाई में, मोटाई बढ़ाते हैं, ये मोटाई में वृद्धि, ये लंबाई में वृद्धि है। शीर्षस्थ क्या है, शीर्षस्थ यानी कि लंबा लेके जाएगा ऊंचे स्थान पर। शीर्ष का मतलब ऊंचा, तो ये लंबाई में वृद्धि करेंगे। पार्श्व का मतलब चारों ओर, तो मोटाई में। और अंतर्वेशी पत्तियों में, अंतर्वेशी किसमें, पत्तियों में वृद्धि, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, इनमें क्या होगा कि जो इन सभी की, इन सभी में क्या है, कोशिकाएं हैं। उत्तक में क्या होती है भाई, कोशिकाएं होती है। उत्तक में क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिका की जो कोशिका भित्ति है ना, इसमें किसकी होगी, तीनों में, सेलुलोज,
सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की इन तीनों में जो कोशिका भित्ति है वो तीनों में सेल्यूलोज की ही रहेगी, है ना। तो नॉर्मली क्वेश्चन यही बन जाता है। एक तो इनके कार्य से बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कार्य से, उसके बाद में क्वेश्चन बन जाएगा ये कोशिका भित्तियों से, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जनरली जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कार्यों से, क्योंकि कार्य ही इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा अपन चलते हैं स्थायी उत्तक पर। स्थायी उत्तक क्या क्या होते हैं? स्थायी उत्तक को भी दो भागों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। स्थायी उत्तक को भी दो भागों में बांट रखा है। जैसे जैसे क्या, दो ही तो है, एक तो है सरल उत्तक और एक क्या है, जटिल उत्तक, ठीक है। जटिल का मतलब, सरल का मतलब क्या होता है कि जो सिंपल स्ट्रक्चर हो, जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो, सिंपल हो। जटिल उत्तक का मतलब क्या होता है कि जिनकी जो संरचना है वो कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो। अब जटिल का मतलब यही है कि उसमें कुछ भी आ सकता है, जटिल में कुछ भी आ सकता है। इसमें सरल का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार की चीज़ों से जो बनी हुई है ना, वो तो क्या है, सरल है। लेकिन जटिल, अब जटिल में है ना कई प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है एक तरीके से। इसमें है ना ये जो उत्तक है ये क्या है, ये वाला जो उत्तक है ना, इसमें कई कोशिकाएं मिलकर, है ना, कई कोशिकाएं मिलकर संयोग करके ये बनाती है ना। यानी कि कई कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है इसमें। और इसमें तो एक ही टाइप की, है ना। अब एक ही टाइप का मतलब यही नहीं कि भाई डिजाइन में एक जैसी हो, डिजाइन में, कार्य में, मतलब सभी गुणों में क्या हो, एक जैसी हो, सभी गुणों में क्या हो, एक जैसी हो। अभी जैसे कि अपनी त्वचा है, त्वचा में क्या है कि आप कोई फर्क बता सकते हो कि भाई कि यार ये यहाँ पर ये कोशिका लगी, ये कोशिका लगी, तो ये सब एक जैसी है ना, और एक जैसा काम कर रही है। भाई त्वचा की जो कोशिका है वो सभी एक जैसा काम कर रही है ना। अभी मैं कह दूँ जैसे कोई और ऑर्गन ले लूँ, है ना, यकृत ले लूँ, भाई यकृत की कोशिका कुछ अलग काम कर रही है। और फेफड़े हैं, फेफड़े जैसे कोशिकाएँ हैं, है ना, अपने शुक्राणु है, ये सब अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं, इसमें कई प्रकार की कोशिकाओं का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या है, तीन पार्ट हैं इसके, है ना, और यही इंपॉर्टेंट है इस पाठ्य पुस्तक में, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका मृदु। देखो हिंदी में क्या है कि इनको याद रखना है ना, काफ़ी आसान है। यानी कि नाम से ही है ना इनका पूरा ही क्लियर हो जाता है ये एक तरीके से। मृदु उत्तक क्या, एक है स्थूल कोण उत्तक, आगे उत्तक लग जाएगा। एक तो हो गया मृदु, एक हो गया स्थूल कोण, एक हो गया दृढ़, ठीक है। तीन हो गई है ना, 1 2 3, आगे तो उत्तक जोड़ दो, ठीक है। लेकिन मेनली अपने इसको ध्यान में रखो, मृदु का मतलब क्या है कि सॉफ्ट हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया ना। इसको हिंदी में भाई मृदु क्या है, वही है। अब इंग्लिश में क्या नाम होता है इसका, पेरेनकाइमा। क्या होता है, पेरेनकाइमा, ठीक है। अच्छा, इसका जो कार्य है, इसका क्या कार्य है आपका, कि जो सॉफ्ट जो भाग होते हैं ना, इसके जितने भी कोई भी पादप होता है उसके जो सॉफ्ट भाग होते हैं ना, वो क्या है कि इसी उत्तक के बने हुए होते हैं, सॉफ्ट भाग। जैसे कि आप मान लो फल ले लो, फल है ना, फल में जो एक तो फल है, उसका जो बाहरी आवरण है वो तो है ही जैसे, लेकिन उसके जो अंदर है ना, आप जो इसको खाते हो, है ना, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है वो। तो वो क्या है, ये है मृदु उत्तक। मृदु का मतलब मरा हुआ मत समझ लेना, ये क्या है, सॉफ्ट। अब इसके अंदर इसकी जो मुख्य बात है ना वो जानते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इस उत्तक की कोशिका भित्ति, इस उत्तक की कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज की होती है। पहला तो सवाल ये है, पहला सवाल यही है। दूसरा क्या है, इसका कार्य। इसका कार्य क्या है कि जो फूड होता है ना, फूड को क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब फूड स्टोर कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फल है ना, अब वहाँ पे वो फूड स्टोर ही हुआ है वो, है ना, वहाँ पे क्या हो गया, वो स्टोर हो गया एक तरीके से, ठीक है। वो अपने लिए भी फूड ही है ना, लेकिन ये क्या करता है, फूड का स्टोर करता है, संचय करता है ना, संचय करता है। दूसरा स्थूल कोण क्या करता है, स्थूल कोण। अब देखो ये मृदु है ना, और इसकी कोशिका भित्ति किसकी है, सेलुलोज की है। और इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली भी होती है। किसकी कंपेयर में, इन दोनों की कंपेयर में क्या होती है, पतली होती है। लेकिन देखो इसकी पतली तो इसकी क्या होगी, मोटी होगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, स्थूल आ गया। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, है ना, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो बड़ी होगी। आप इसको शब्द से ध्यान रखें, स्थूल कोण, ठीक है। तो इसकी कोशिका भित्ति क्या होगी, बड़ी होगी, मोटी होगी,
बड़ी होगी, मोटी होगी। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होगी ना वो किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, ठीक है, प्लस पेक्टिन। अच्छा अब पेक्टिन के, अब ये क्या होता है कि इनका जमा हो जाता है, सेलुलोज की तो है ही जैसे है ना, अब इसका और इसका क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति है ना, तो इस पर और एक्स्ट्रा सेलुलोज आ जाएगा, है ना। तो सेलुलोज को तो छोड़ो, लेकिन पेक्टिन के कारण क्या हो जाएगी, वो मोटी हो जाएगी। पेक्टिन का क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो अपन जनरली कह सकते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होगी, पेक्टिन की, है ना, क्योंकि मेन तो यही है। सेलुलोज की तो यह है, लेकिन मेनली किसकी बनी हुई होगी, पेक्टिन की, क्योंकि पेक्टिन का जमाव हो चुका वहाँ पे। दृढ़ोत्तक में क्या है, दृढ़ोत्तक में जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की। अब लिग्निन का जमा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिग्निन का जमा हो जाएगा, तो लिग्निन के कारण या लिग्निन की बनी हुई होती है, पहली चीज़ तो है। और स्थूल, दूसरा इसका कार्य, इसका कार्य क्या है कि लचीलापन, लचीलापन या लचक में, लचकदार कह दो, है ना, फ्लेक्सिबल, एक तरीके से जो लचीलापन भी होता है और दृढ़ भी होती है ना, लचीलापन तो होगा ही है साथ में ना, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं है कि वो लचीला है तो टूट ही जाए, है ना, लचकदार होता है लेकिन मजबूत भी होता है। तो लचकदार लचीलापन या लचकदार दृढ़ता ऐसे कह सकते हो आप, है ना। तो दृढ़ता भी होगी, तो लचीलापन होगा उसके अंदर, मेन मेन चीज़ क्या है, लचीला। तो इसका जो कार्य है ना कि पौधे को या पादप को लचीलापन प्रदान करना होता है, ये है इसके अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब कोई भी जो लचीले जो पौधे होते हैं ना, लचीले पौधे या फिर लचीला पौधा का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, अभी जो पेड़ होते हैं, पेड़ तो हिलते ही नहीं है, पेड़ तो क्या करते हैं, हिलते ही नहीं है, तना तो उसका, लेकिन क्या होता है कि जैसे पत्तियां हैं, डालियां हैं, वो क्या हिलती है, लचकती है, टूटती नहीं है वो कभी भी। तो इसका मतलब कि उसमें जो लचीलापन है ना वो इसके कारण आता है, लचीलापन इसके कारण आ रहा है। दृढ़ता, अब दृढ़ता इसमें ये है ना, दृढ़ोत्तक, इसमें क्या होगा कि ये है ना, ये पौधे को ये कठोरता प्रदान करता है, ये पौधे को कठोरता या दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। और ये दोनों एक तरह से जीवित उत्तक है, जीवित उत्तक कह दो, है ना, एक तरह से ये दोनों क्या है, ये तो जीवित है और ये भी जीवित है। और ये उत्तक कौन क्या है, ये मृत है, ये क्या है कि ये मृत है ना। अब मृत कैसे, कि जैसे अभी आपने वो देखा होगा, जैसे कि बादाम है, बादाम का जो बाहर का कवर होता है ना वो बहुत कठोर होता है, अखरोट का होता है वो भी कठोर होता है। तो वो क्या है कि वो मृत है, एक तरह से वो क्या है, मृत उत्तक है। और ये है ना, ये तो इसका जो आकार भी होता है ना वो तो नुकीला, है ना, नुकीला कह दो आप, या फिर रेशेदार कह दो, रेशेदार भी, जैसे नारियल का छिलका, नारियल का छिलका वो इसी का उदाहरण है। जो नारियल के जो रेशे होते हैं ना, रेशे, नारियल के रेशे, वो इसी का उदाहरण है, ठीक है, ये हो जाते हैं। यानी कि वो वैसे भी वो कठोर ही होता है, नारियल जो होता है वो कठोर ही होता है, उसको आप खा ही नहीं सकते, अंदर से उसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गए मृदुत्तक, स्थिरोत्तक और दृढ़ोत्तक, ठीक है। अब इसमें और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसमें कुछ आकार भी दे रखा है, तो आकार अपने मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो मेन चीज़ है ये अपने को ध्यान में रखना है कि मृदु, स्थूल और दृढ़, कि या फिर आकार भी देख लें इनका, क्या पता आकार से क्वेश्चन आ जाए। तो इनके आकार की कुछ खास बात देख रहे थे कि आकार की, देखो आकार में क्या है कि ये तो होगी गोलाकार, ठीक है, ये तो नॉर्मल आकार में होगी, है ना, ये तो क्या होगी, गोलाकार, ठीक है, गोलाकार। स्थूल है तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, तो ये भी गोलाकार होगी, एक तो गोला ले लो, ठीक है, एक ले लो षटभुज, षटभुजाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है ना, या अंडाकार चपटी, एक तरीके से चपटी या अंडाकार कह दो, है ना, चपटी हो जाएगी या अंडाकार हो जाएगी, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं कोशिकाओं के बीच में, जैसे कि ये कोशिका है तो ये ऐसे स्थान पाए जाते हैं, है ना, स्थान रिक्तिका जैसे कहते हैं, जैसे परमाणु होता है ना, परमाणु के बीच में जो स्थान होता है अंतरकोशीय स्थान पाए जाते हैं। जबकि इनमें ऐसा नहीं होता, जबकि इनमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं षटभुज बना दूँ, ये गोलाकार होगी ना, गोलाकार, ये गोलाकार है
तो इनके बीच में क्या होगा कि रिक्त स्थान पाया जाएगा। लेकिन षट्भुज को देखना एक बार, ये है, ठीक है, ये षट्भुज है, तो इनमें स्थान कहाँ बचा, देखो नहीं बचा, ठीक है। अगर ये भी ये गोल होगी तो पाया जाएगा, लेकिन अब कंपेयर की बात करें तो इसमें नहीं पाया जाएगा। भाई कंपेयर की बात करें तो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, यानी कि एक दूसरे में धसे हुए रहते हैं, बढ़िया अंतर कोशि के साथ धसे हुए रहते हैं। सेम यही वाली कंडीशन इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब ये इनमें क्या है कि दृढ़ उत्तक में क्या है, नुकीले, ये देखो ऐसे ऐसे नुकीले टाइप में होते हैं, नुकीले नुकीले, और ये तो लंबी भी होती है ना, नुकीले लंबे, इस टाइप से होते हैं ये। तो इसमें तो क्या है, देखो गोलाकार है, लेकिन ये गोलाकार के अलावा कैसी कैसी हो सकती है, षट्भुजाकार, षट्भुजाकार हो सकती है ना। तो क्या हो जाएगा इनमें, जो ये जो रिक्त स्थान है ना वो नहीं होगा। अब गोलाकार है तो हो जाएगा, अंडाकार है तब भी हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे है, इस टाइप से षट्भुजाकार है, तो इसके अंदर रिक्त स्थान होगा ही नहीं, ठीक है। दृढ़ उत्तक में भी ऐसा ही है, इसमें रिक्त स्थान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ठीक है। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर हरित लवक पाया जा सकता है। इसके अंदर है ना मृदु उत्तक में क्या है कि हरित लवक पाया जा सकता है, हरित लवक उपस्थित हो सकता है। और अगर हरित लवक उपस्थित होता है तो इसको हरित हरित उत्तक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हरित उत्तक कह देते हैं इसको। अगर इसमें हरित लवक उपस्थित है, मृदु उत्तक में है ना, मृदु उत्तक में हरित लवक उपस्थित है तो इसको क्या कह देंगे, हरित उत्तक। और अगर वो प्रेजेंट होगा तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी। दूसरी बात क्या है कि जो ये दृढ़ उत्तक है, ये है ना यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। किसको, किसको प्रदान करेगा, वही जो पौधे का भाग होगा उसको, जिस भाग में भी ये दृढ़ उत्तक होगा उसको यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य क्या करेगा, प्रदान करेगा, ठीक है। उसमें यांत्रिक सामर्थ्य होगा, फिजिकल कैपेसिटी। तो ये उत्तक थे। अब दूसरा ये है जाइलम और फ्लोएम, है ना। इसमें जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये उत्तक तो कंप्लीट हो जाएगा, 17 हो गई, हाँ। तो अब इसके दो भाग है, इसमें है ना दो आते हैं, दो भाग तो क्या है कि दो आते हैं, एक तो जाइलम आता है, ठीक है, और एक क्या आता है, फ्लोएम। फ्लोएम देखो, फ्लोएम से इसको एफ से क्या याद रखो, फ्लोएम मतलब एफ, तो एफ से क्या याद रखो, फूड, ठीक है। और जैसे क्या याद रखो, जल, ये जाइलम है, जैसे जल, और फ से फूड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो क्या करेगा, जल का परिवहन, जल का क्या करता है, ये परिवहन करता है। यानी कि परिवहन का मतलब यही है कि इसको लेकर जाएगा, ये जल की सप्लाई, ये खाद्य पदार्थ की सप्लाई। अब देखो जल तो क्या है, तरल है, तो इसका परिवहन हो ही जाएगा। ऐसे ही फूड है तो तरल फूड का वो क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, तरल फूड का क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थ का परिवहन किसका, फ्लोएम का काम है, ये इसका काम है। बस ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो चुका, ठीक है।